नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल में आप समस्त लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप अवगत ही होंगे कि 3 अक्टूबर को भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इस योजना पर आज हम लोग बात करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए ताकि सारी बातें समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर। दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। एक्चुअली क्या है कि इस योजना का जो मोटिव है वह यह है कि 5 वर्ष में देश की जो 500 बड़ी कंपनी हैं उसमें 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इस वीडियो में हम लोग कुछ बिंदु पर बात करेंगे, जैसा एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेंगे, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस योजना में ट्रेनिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं और यह योजना कब लॉन्च हुई, इसके लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट क्या है, एटसेट्रा बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि यह जो योजना है 3 अक्टूबर को लॉन्च की गई और इसका उद्देश्य यही है कि जो देश की 500 बड़ी कंपनियां हैं उसमें 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह आगे चल करके इतना एलिजिबल हो सके कि किसी भी कंपनी में अपने उस अनुभव का फायदा उठाते हुए अप्लाई कर सकें और जॉब कर सकें। इस योजना को 2 चरणों में लागू किया जाना है। पहला चरण जो है वह 2 वर्षों का होगा, जिसमें 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। बाकी जो दूसरा चरण होगा वह 3 वर्षों का होगा और उसमें बाकी के जो 70 लाख युवा होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात प्रशिक्षण कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो भी युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वह बड़ी कंपनियों में जा करके अनुभव प्राप्त करें और उस अपने अनुभव का लाभ उठाएं आगे चल करके जब किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है। अब एलिजिबिलिटी की बात आती है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कौन इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है। तो देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं या उससे ऊपर की कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरी चीज, अभ्यर्थी की उम्र जो है वह 21 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी अगर किसी भी बड़े संस्थान जैसे IIM, IIT, CA, CS का कोर्स कर रखा है किसी भी बड़े संस्थान से, वैसे लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी सरकारी कर्मी है, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगर आपने ITI किया हुआ है, किसी भी कौशल विकास केंद्र से आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज, जो भी आवेदन अभ्यर्थी कर रहा है वह पहले से किसी पूर्ण रोजगार में नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इस योजना के पात्र होंगे, अर्थात आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें सैलरी मिलेगी कि क्या? देखिए, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट्स यह है कि इसमें सैलरी तो नहीं मिलेगी, उसको हम स्टाइपेंड कहेंगे, जो 5,000 रुपये प्रति माह का होगा, अर्थात अभ्यर्थी को 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। जो 5,000 रुपये होंगे उसमें 4500 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 500 रुपये संबंधित कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। जो 500 रुपये कंपनी देगी वह अपने CSR फंड से वहन करेगी, अर्थात
कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंड होता है कंपनी के पास, जो वह सोशल कार्यों में लगाती है, उसी के फंड से आपको 500 रुपये देगी। इसके अलावा 6,000 रुपये का एक मुश्त राशि भी आपको एक बार सरकार के द्वारा दी जाएगी। जो पेमेंट होंगे वह डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आएंगे। इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं कि आप जब देश के शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का प्रोग्राम हासिल कर लेंगे या अनुभव प्राप्त कर लेंगे, तो किसी भी बड़ी कंपनी में या किसी भी कंपनी में आपको जॉब पाना थोड़ा सुलभ हो जाएगा। दूसरी चीज कि देश में बड़ी कंपनियां कैसे कॉर्पोरेट जगत में काम होता है, इसका भी आपको एक अनुभव हो जाएगा। लॉन्चिंग डेट की जो बात है, तो इसकी घोषणा जो है वह 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी और इसकी लॉन्चिंग जो है वह 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण डेट आपको याद रखने होंगे, जैसे 3 अक्टूबर को लॉन्चिंग। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वह 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वह होगी 25 अक्टूबर। सिलेक्शन की जानकारी आपको 27 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के मध्य आपके ईमेल या मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त करा दी जाएगी। कंपनी द्वारा ऑफर लेटर आपको 8 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो आपको आपके दिए गए ईमेल आईडी पर ही आएगा, जिसमें आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी चीज, उम्मीद है कि प्रथम बैच का प्रशिक्षण कंपनियों के द्वारा 2 दिसंबर से शुरू कराया जा सकता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण डेट। दोस्तों, एक और चीज, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 5 विकल्प मिलेंगे। आप अपने क्वालिफिकेशन और क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन करने के बाद वह आपका डेटा कंपनियों को भेज दिया जाएगा और आपके बैकग्राउंड, एजुकेशनल या रीजनल जो भी है, उसके हिसाब से कंपनी शॉर्ट लिस्ट करेगी और आप अगर उचित पाएगी आपके बायोडाटा को, तो आपको सिलेक्शन के लिए वह ऑफर लेटर भेजेगी। सरकार द्वारा कंपनी ने जितना मांगा है कि हमको इतने अभ्यर्थी चाहिए प्रशिक्षण कराने के लिए, उसके डबल या ट्रिपल डेटा सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। उसमें से जितनी आवश्यकता होगी कंपनी सिलेक्ट कर लेगी। यह कोर्स जो होगा या प्रशिक्षण होगा 1 वर्ष का होगा, अर्थात 12 महीने का आपका प्रशिक्षण कंपनियों के द्वारा कराया जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल आईडी के माध्यम से एक खाता बनाना होगा, अर्थात ईमेल आईडी होनी चाहिए। आधार, पैन, बैंक पासबुक की छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वह लगेंगे। इसके अलावा और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वह लगेगा। दोस्तों, सरकार इसमें स्टाइपेंड तो 5,000 रुपये का दे ही रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अभ्यर्थियों को आच्छादित भी कर रही है। अगर किसी दुर्घटना का शिकार संबंधित अभ्यर्थी हो जाता है तो उसको इस योजना का भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसको आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। मिलेंगे हम लोग फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।